तो वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलर्ट फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज शेयर। भाई, ये केमिकल इंडस्ट्री के शेयर में क्या लोचा हो गया? केमिकल लोचा, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, कुछ लगता है इसमें लोचा हो गया, जिसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इसकी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है। सामने स्क्रीन पे एक और डेटा आपके सामने है, उसमें ये लिखा हुआ है एफआईआई नेट सोल्ड 231 करोड़ इन जून 2023। जून के महीने में भाई साहब इन्होंने खरीदना तो दूर, उन्होंने बेच दिया 231 करोड़ का माल। इसका मतलब ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का कोई भी इंटरेस्ट केमिकल शेयर में नहीं आ रहा है। नतीजा आपके सामने है। नतीजा क्या हुआ? आटे इंडस्ट्रीज गिर गया 7% करीब, दीपक नाइट्रेट 5%, एसआरएफ 4%, पीआई इंडस्ट्रीज और यूपीएल करीब करीब 2.5 से 3%, अतुल 2.43, जीएसपीएल 2.23, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर और नवीन बोरिन भी कुछ खास नहीं कर पाए। जीएनएफसी और कोरोमंडल में हालांकि हल्की सी बाइंग आई है। ये हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की, इस सीरीज में जो बात हुई है। हालांकि जो डेटा है 231 करोड़ का, ये एनएसडीएल की साइट पे आता है। ये पिछले महीने का डेटा है, जून के महीने में जहाँ ताबड़तोड़ खरीदारी एफआईआई की चल रही थी, वहीं इन शेयरों में कोई भी इंटरेस्ट बनता नजर नहीं आया। फर्दर स्टडी करते हैं। फर्दर स्टडी में देखो ये समझ में आता है कि केमिकल हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट होता है वो करीब करीब 55% यूएसए और ब्राज़ील को होता है। तो यूएसए में तो हालत है खराब, वहाँ डिमांड वहाँ से बन के आने रही, और ऐसा ही ब्राज़ील में भी उम्मीद करते हैं होगा। तो ये 55% डिमांड अगर थोड़ा भी डेंट लगा है, तो हमारे यहाँ के का जो आउटपुट है उसके एक्सपोर्ट को डेंट लगेगा और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे भी आएगा। अच्छा, फिर कुछ और स्टडी हमने करी। बाकी छोटे कंट्रीज में जो छोटा एक्सपोर्ट होता है, इनकी बात हम नहीं करते, क्योंकि ये तो मानते हैं वैसा ही होगा या थोड़ा सा कम हुआ होगा। बड़े की बात कर ली हमने। एक और डेटा को देख लेते हैं। अब जो आपके सामने डेटा नजर आ रहा है वो है ग्लोबल केमिकल आउटपुट और का डेटा है। अब ये डेटा क्या बोल रहा है? ये स्टडी है किसकी? स्टडी, भाई हमें तो केमिकल का एबीसीडी भी नहीं पता, तो हमने तो कहीं से कॉपी किया, कहीं से ढूंढा, रिलेवेंट लगा तो आपसे बात कर रहे हैं। तो इसका जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का डेटा है ये, ठीक है जी। अब इसमें इन्होंने देखो, पहले वाला जो इधर वाला जो है, इसमें इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने 2021, 22, 23, 24 का इन्होंने केमिकल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक किया है। ब्रेक कैसे किया है इन्होंने? पहले बेसिक केमिकल रखे हैं, फिर पेंट एंड कोटिंग्स रखा है, फिर एग्रो केमिकल एंड फिर सोप एंड डिटर्जेंट, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिर बताया है कि आउटपुट कितना बढ़ा। तो अब इनका इधर देखते हैं, बेसिक केमिकल का जो 5.6% का आउटपुट था वो गिर के यहाँ 0.2% हो गया 2022 में, लेकिन वो फिर उठ गया 2021 में 2.7 हो गया, और 2024 में जो वाला जो फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है अभी, उसमें ये 3.5 होने की उम्मीद है इनको। मतलब 2023 ये नहीं, ये 24 जो भी चल रहा है उसमें 3.5% होने की उम्मीद है इनको। ऐसे ही आप देखोगे तो पेंट में 7.4% से 2.3 हुआ, फिर 3.1 हुआ, फिर 3.2 हुआ। 3.1 और 3.2 एक जैसे ही हैं, यहाँ से थोड़ा सा जरूर बढ़ा था। अब आ जाते हैं इसमें एग्रो केमिकल में। एग्रो केमिकल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.2 से गिर के यहाँ 5.1 हुआ, फिर हो गया ये 3.3, एंड फिर उसके बाद होगा 3.5, मतलब यहाँ भी गिर गया। तो ये टेंशन वाली बात है, यहाँ से डिमांड नजर नहीं आ रही है, डिमांड में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बाय रीजन अगर देखते हैं, बाय रीजन जो उन्होंने बनाया 2021 में, ये जो लंबा वाला बार है ये अमेरिका का है, नहीं ये सॉरी पूरे वर्ल्ड का है। 2021 में का ये जो हाँ, 2021 में जो अमेरिका का आउटपुट था वो 9% था वर्ल्ड के आउटपुट के। इन्होंने ये जो बनाया है, हाँ बाय रीजन बनाया है, तो ये है। तो 9% से गिर के ये 2022 में माइनस में आ गया, और उसके बाद भी देखो -0.2 है, और उसके बाद 1.5, 1.3 है। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम अब बात करेंगे एशिया पैसिफिक की। एशिया पैसिफिक का जो 6.5% का जो आउटपुट था वो 2021 से 2022 में गिर के 3.2 हुआ, फिर 4.7 हो गया, और उसके बाद ये 3.8 रहने की उम्मीद है। तो मतलब जितनी मेरे को ये रिपोर्ट समझ में आई, कि इस रिपोर्ट से ये समझ में आता है, साफ साफ विजिबल है कि बहुत ज़्यादा डिमांड
नहीं आ रही है केमिकल इंडस्ट्रीज की, केमिकल आउटपुट की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, स्पेशली बेसिक केमिकल और एग्रोकेमिकल में, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर से संबंध ज़्यादा है, इसलिए हम एग्रीकल्चर की बात ज़्यादा करेंगे। चलो, इसके बाद एक और रिपोर्ट हमने ढूंढी है। वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किसकी है? एनईएस फिरकॉफ्ट की कोई रिपोर्ट है। एनईएस फिरकॉफ्ट ये यूके की कोई बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स कंपनी है, उसकी रिपोर्ट हमें मिली। उसमें क्या लिखा हुआ है कि केमिकल इंडस्ट्रीज का जो प्रेडिक्शन फॉर 2023 है, तो फीड स्टॉक सप्लाई इज हेल्दी बट लो डिमांड विल पुट मार्जिन अंडर प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि जी माल तो बना पा रहे हैं, ये माल बनाने की कैपेसिटी भी है, बना भी लिया और स्टोर में रखा हुआ है, बिक नहीं रहा। नहीं बिकने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है, रेट कम करने पड़ रहे हैं या सस्ता बेचना पड़ रहा है, यही सब करना पड़ता है। फिर स्टोरेज की कॉस्ट, अपनी स्टोरेज की भी कॉस्ट होती है, तो मार्जिन पे प्रेशर आता है। अभी आगे क्या कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि जी फर्स्ट हाफ तो हमें ऐसे ही लग रहा है, फर्स्ट हाफ तो गड़बड़ रहेगा, सेकंड हाफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। इसको मैं पढ़ देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। हाई सप्लाई एंड लो डिमांड विल मीन प्राइस रिमेन अनप्रिडिक्टेबल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2023। मतलब पता ही नहीं कि क्या हो, कैसे प्राइस करने पड़ेंगे, कम करने पड़ सकते हैं, यही ये कहना चाह रहे हैं। दिस विल मीन टाइट मार्जिन अक्रॉस द वैल्यू चेन अनलेस डाउनस्ट्रीम डिमांड राइजेस इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। अब लेटर हाफ ऑफ द ईयर के बारे में भी बहुत क्लैरिटी से नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसलिए इस इंडस्ट्रीज का आउटलुक अभी पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव जरूर है। आप उसको ज़्यादा स्टेबल मान सकते हो, क्योंकि बट शेयर मार्केट में स्टेबल आउटलुक से काम नहीं चलता ना। शेयर मार्केट में ग्रोथ चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो आपको पूरी मिल रही है, बल्कि पूरी से ज़्यादा मिल रही है। फ्यूचर पे आप ग्रो करोगे, उसकी वैल्यू मिल रही होती है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। फ्यूचर में आप ग्रो कर रहे हो, उसकी वैल्यू आज आपको मिल रही है। आप अगर फ्यूचर में ग्रो नहीं करोगे, आपकी स्टडी परफॉर्मेंस रहेगी, वैसे ही चलते रहोगे, ग्रोथ नहीं दोगे ना, जितनी पिछले साल की थी उतनी इस साल ले दे करके कर रहे हो, तो वो शेयर मार्केट को एक्सेप्ट नहीं होती कभी भी। तो वो बात हो गई। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम लोगों को, जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हमको क्यों नहीं पता लग पाता है कि यार ऐसा कुछ चल रहा है। एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन देर से पहुंचती है, और फिर हम इतने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर भी नहीं होते कि हर चीज़ हमारे पास हो। क्योंकि अभी मैंने कई साइटों पर सर्च किया तो वहाँ पे पैसे लगते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के। मतलब अगर जून 2023 का मैं एक्सपोर्ट का डेटा निकालना चाहूँ तो वहाँ पैसे लगते हैं, वो मेंबर बनना पड़ता है। तो ऐसे किस इंडस्ट्री, तो हर इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्ट होता है, वो उसके बारे में कोई ना कोई रिसर्च करता रहे। या बड़े जो रिसर्च हाउसेज होते हैं, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो वो कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे ये भी चौकन्ना रहना है कि भाई जब इसमें रिवर्सल आएगा, अभी तो चलो ठीक है नहीं चल रही, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कभी नहीं आएगा। लेकिन जब रिवर्सल आएगा, इसके ग्रीन शूट्स नजर आएंगे, तो हम कैसे समझेंगे? हमारे को कोई बताने नहीं आएगा कि भाई ये ऐसा हो रहा है। हाँ, उस वहाँ पे ना नीचे के लेवल पे छोटी छोटी बाइंग नजर आएगी आपको, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी बाइंग नजर आएगी कम प्राइस डिफरेंस के साथ। तो वहाँ वो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, तब पता लगता है कि हाँ भाई इस सेक्टर में कुछ होने वाला है। तो आपको तो सिर्फ डेटा ही बता सकता है, कुछ भी कोई आपको बताने नहीं आएगा कि भाई केमिकल की डिमांड बढ़ने वाली है। आपको कैसे पता लगेगा? आपको नहीं पता लगेगा। तो आप या तो जब बढ़ जाएगा 20-25% तो ऊंचे पे जाकर के खरीदोगे, या फिर कहोगे यार ट्रेड मिस हो गई, हमने तो सस्ते में बेच दिया और महंगे में ले लिया। तो ये आम बात है जो कि रिटेल इंडस्ट्री के साथ होता रहता है। तो इससे हमको थोड़ी सी सीख भी लेनी है, समझ भी बनानी है, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना है, और वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने के पीछे की जो भी टैक्टिक्स लगानी है ना, वो सब लगानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस ज्ञान इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, काम की तो होगी। और केमिकल सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो आपको कुछ भी जो डिसीजन मेकिंग करनी है, वो आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी। आपको फ्यूचर का आउटलुक भी देखना पड़ेगा इसका कि कब इम्प्रूव होगा, कैसे इम्प्रूव होगा। तो आप हमारे चैनल पे अगर विजिट करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी, टेक्निकल्स, हमारे टेक्निकल्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम टेक्निकल्स देखने का तरीका चार्ट पे इंडिकेशन से पहले कैसे पता लगे कि भाई यहाँ पे क्यूरेशन चालू हो गया है, तो वो आप हमारे वीडियो को देखेंगे ध्यान से। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन देखिए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, आपकी अगर इच्छा हो तो। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।